नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं और आइए पढ़ते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो दूसरा दिन है, उसका वायरिंग। वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है वायरिंग। ठीक है, सारी चीज़ें आराम आराम से धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक दिया हुआ है लेकिन उसके अंदर जो बात पूछी जाने वाली है वो क्या क्या है, ठीक है, उस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फ़ायदा है। जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हिसाब से पढ़ेंगे तो फ़ायदा है। ठीक है ना। बाकी राम कहानियाँ कितनी पढ़ते रहो आपके समझ में आएगी नहीं, आएगी वो पढ़ते ही आ जाएगी। ठीक है। बाकी आपको टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लो, फ़ायदा रहेगा क्योंकि वहाँ पर इसकी पीडीएफ वीडियो मिलती है। बोलो जी, मिलती तो है। ठीक है। और बेटर इन रोल, ठीक है, बेटर इन रोल ऐप पे जाइए। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे के पूरे, जैसे चैप्टर होगा इसके बाद वायरिंग वहाँ पर कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है, तो पूरे के पूरे जितने भी आज तक 300 क्वेश्चन, 250-300 वायरिंग के क्वेश्चन आए हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। वहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं मोस्ट ऑफ, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच। यानी आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बेटर इन रोल का, और वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर यानी लगभग 60 क्लासें हो चुकी है वहाँ पर। ठीक है ना, 60 क्लासें हो चुकी है तो जा सकते हो आप वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन करोगे। 60 क्लासें आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। करते हैं स्टार्ट। वायरिंग यानी क्या है वायरिंग? बोलो जी, ये तो कुछ नहीं है यार, आप बस धीरे धीरे साथ साथ चलते जाना, याद करते जाना, नोट्स बनाते जाना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वायरिंग यानी एक विद्युत व्यवस्थित तरीके से क्या करना, व्यवस्था करना, भुगतान की, मतलब उपभोग करने की व्यवस्था करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायरिंग कहते हैं। ठीक है, हमने एक पावर वायरिंग पढ़ी थी, एक हमने उत्प्रेरक या लाइटिंग वायरिंग पढ़ी थी। पावर वायरिंग के अंदर कितना लोड होना चाहिए, तो 3000 से ऊपर लोड नहीं होना चाहिए। और नॉर्मल उपरिपथ जो होता है यानी लाइटिंग सर्किट के अंदर किससे 800 वाट से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, उसमें 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पावर के अंदर 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। वाट का लिया था, 60 वाट का आपने बल्ब लिया था, 60 वाट के आपने फैन लिया था। ठीक है, 80 वाट का आपने मरकरी लिया था, 40 वाट की ट्यूबलाइट ली थी, पावर सर्किट जो 1000 वाट का लिया था। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें हमने पढ़ी थी, वो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। पहली क्लास से कम आपके 30 से 40 क्वेश्चन बनते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है। आज हम पढ़ेंगे जो आपकी एसेसरी है। ठीक है ना, भी स्विच क्या होते हैं जी, ठीक है, सॉकेट क्या होते हैं, प्लग टॉक क्या होते हैं, इनके बारे में। ठीक है, एसेसरी के बारे में, यानी क्वेश्चन बने ही बनेंगे यहाँ से। ठीक है, एल्बो किस प्रकार से होता है, कंड्यूट पाइप में क्या होता है, सेडल क्या होता है। हेलो। तो ये चीजें जो है इनको आराम से आप क्लियर कर पाओगे। वायरिंग जैसे हो गया आपका नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, तो वायरिंग के अंदर हम पढ़ते हैं स्विच। पहले तो आप स्विच के बारे में जान लो। ठीक है, क्या होता है, यानी एसेसरिक सामग्रियां जो है वो किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज होती है। तो आज हम यूज करेंगे स्विच का। ठीक है ना, सारे स्विच पढ़ेंगे। तो स्विच क्या होता है, तो एक नियंत्रक युक्ति है। क्या है कि नियंत्रक युक्ति है। ये क्वेश्चन बनता है भाई, इतना आसान क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, कंट्रोल करने वाला एक डिवाइस है। ठीक है, कंट्रोल किसको करता है, विद्युत धारा को। ठीक है, किसको कंट्रोल करेगा, विद्युत धारा को कंट्रोल करता है जी। क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, आप मतलब नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, बोलो जी ये करता क्या है। अरे ये परिपथ को ऑन ऑफ करता है, परिपथ को ऑन या ऑफ करने के काम आता है। बोलो जी ठीक है, ये बात भी ठीक है। या आप ये कह सकते हो किसी भी उपकरण को ऑन ऑफ करने में जो काम आता है वो स्विच होता है। ये चीज़ें आपको पता है, स्विच को क्या करता है, ऑन ऑफ। ठीक है, स्विच जो होता है
उसको याद रखना, हमेशा श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। हमेशा क्या लगेगा, श्रेणी क्रम में लगेगा। बोलो जी ये तो बात हमें भी पता है, तो लेकिन हम फिर भी बता देते हैं, श्रेणी क्रम में लगेगा। फ्यूज स्विच हमेशा लाइव वायर में लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, हमेशा लाइव वायर में लगाना चाहिए, में लगाना चाहिए। ठीक है, ये बात तो लिख लो, नोट कर लो, लगाना चाहिए। न्यूट्रल में नहीं लगाना चाहिए, न्यूट्रल ट्रल में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, स्विच का रेटिंग जो है लोड के अनुसार तय की जाती है, याद रखना। रेटिंग लोड के अनुसार तय होती है इनकी। ठीक है, लोड के अनुसार। अगर लाइटिंग सर्किट है, कौन सा सर्किट है, लाइटिंग या उप परिपथ है, लाइटिंग परिपथ है, तो हम रेटिंग लेते हैं नॉर्मली घरों में 5 एम्पियर। ठीक है, 240 वोल्ट या 250 वोल्ट। अगर पावर सर्किट की बात कर रहे हैं, पावर सर्किट की जब बात करें तो स्विच आमतौर पर कितने के बनाए जाते हैं, तो 15 एम्पियर से लेके 250 वोल्ट घरेलू सप्लाई अपनी इतनी होती है। तो ये स्विच हो गए आपके, यानी लाइव वायर में लगाना चाहिए, श्रेणी में लगाना चाहिए, न्यूट्रल पे नहीं लगाना चाहिए। और इसके बाद स्विच के क्या क्वेश्चन बनते हैं जी, तो इसके बाद स्विच के क्वेश्चन बन सकते हैं, स्विच का खोल किससे बना होता है, स्विच का खोल किससे बना होता है। तो स्विच का खोल आम तौर पर क्या किसका बना होता था, पहले बेकेलाइट, ठीक है ना, बेकेलाइट, या पीवीसी भी लिख लेना, पीवीसी पॉलीवेलाइड क्लोराइड के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं आजकल। ठीक है, उसके अंदर जो पिन होती है, तो स्विच पिन, स्विच पिन किससे बनी होती है, तो सभी की पिन जो है वो पित्तल से बनी होती है, याद रखना। और पित्तल आपको पता है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। ठीक है, तो इससे बने होते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि, ठीक है, इसका गलनांक बिंदु उच्च होता है, उच्च होता है। ठीक है, एक तो और ये क्या होते हैं बताओ, पित्तल क्या होता है, कठोर होता है। तांबा वगैरह से क्या होता है, कठोर होता है, तांबा से कठोर होता है। पित्तल जानते हो कठोर कौन होता है, तांबा या पित्तल, पित्तल कठोर होता है, हार्ड होता है, इसलिए ये पित्तल के बनाए जाते हैं। पूछ ले पित्तल के क्यों बनाए जाते हैं, तो पित्तल हार्ड होता है इसलिए इसके ज़्यादातर इसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो स्विच के खोल जो ऊपर के खोल होते हैं वो पेकेलाइट के बने होते थे, ठीक है ना, लेकिन आजकल लगभग किसके बने होते हैं, पीवीसी के बने होते हैं। तो ये स्विच होते हैं, स्विच में धारा को नियंत्रित करता है, इसकी धारा नियंत्रित है। तो किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्विच होते हैं, वन पोल, टू वे स्विच, वन वे स्विच किस प्रकार के होते हैं, टॉगल स्विच, उसके बाद आपके नाइप स्विच, अलग अलग प्रकार के स्विच, एक एक के बारे में ढंग से पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे भी, इससे क्या क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। ठीक है, स्विच सॉकेट के बारे में जानने के बाद ये मोटा मोटा फंडा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका एक कंड्यूट वायरिंग जो है वो रहती है, कंड्यूट वायरिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपकी बैटन वायरिंग, कौन कौन सी वायरिंग सारी कर देंगे, हो सकता है मैं तो आज ही करा दूँ, आपको कल वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो ये है, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है परिपथ ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, श्रेणी क्रम में लगाया चाहिए हमेशा। और आप याद रखो, ठीक है ना, ये, ये चैनल आपका और ये आपके लिए ही बनाया गया है मान लो। ठीक है, तो इस पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अगर क्लास अच्छी लगती है तो नकारा ना करें, नहीं तो फिर हमें मतलब मजबूर हो जाते हैं जी कुछ और करने के लिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो बेटर इन रोल, बेटर इन रोल पे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, क्वेश्चन PYQ उनका क्या करवाया जाता है, प्लस रिवीजन आपको करवा दिया जाता है साथ साथ में। तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अभी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल तो होगी नहीं, मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, अगर हो सके तो रिप्लाई दे देंगे, अगर आपकी प्रॉब्लम शानदार जानदार हुई तो। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपकी, ठीक है, लाइव वायर में लाइव की जगह सजीव लिख दे, सजीव की जगह वो क्या लिख सकता है, वो भी लिख सकता है, आपका फेज वायर लिख सकता है। तो फेज में लगाना चाहिए, ये नहीं अभी तो आप न्यूट्रल बंद कर दिया, ऊपर हाथ लगाया ऐसे ऐसे हो जाए, तो वो नहीं करना चाहिए। फ्यूज हो चाहे MCB हो
चाहे स्विच हो, सारे के सारे कहाँ लगे होने चाहिए, श्रेणी क्रम में लगे होने चाहिए। और क्या होने चाहिए जी, श्रेणी क्रम में लगे होने चाहिए। उसके बाद फेज या सजीव वायर में लगे होने चाहिए। अगला देख लो, स्विच के प्रकार, बहुत ही प्यारे प्यारे इसके प्रकार हैं, पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तभी आएंगे। स्विच के प्रकार, टाइप ऑफ स्विच। ठीक है, स्विच के प्रकार बहुत ही हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, ज़्यादातर समझने वाली। ठीक है, स्विच के प्रकार अगर मैं अलग अलग तरीके से बांट देता हूँ इसको, तो लोग कार्य के आधार पे, ठीक है ना, कार्य के आधार पर, ठीक है, संरचना के आधार पर, रेटिंग के आधार पे, कार्य के आधार पे। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो हम कार्य के आधार मान के बांटेंगे, एक हम संरचना को आधार मान के बांटेंगे, और एक हम बांटेंगे रेटिंग के आधार मानकर। किसको, क्षमता को, करंट कैपेसिटी, रेटिंग क्या है उसकी आधार मान के बांट देंगे। यानी 3 प्रकार से हम स्विच के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बोलो जी ठीक है, पढ़ते जाओ, आराम से हो जाएगा सब कुछ यार, इतना प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है। वायरिंग इतना बड़ा लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, एक एक टॉपिक को लिख दिया। मान लो स्विच है, स्विच के अलग अलग नाम लिख दिए, ये स्विच क्या होता है, टॉगल स्विच के बारे में बताओ, 1 वे के 2 वे के बारे में बताओ, स्विच गियर, एमसीबी, फ्यूज। वायरिंग के आधे टॉपिक ढंग से उस सिलेबस को पढ़ो, आधे तो करवा दिए, फ्यूज करवा दिया, एमसीबी करवा दिया, ठीक है ना, प्रोटेक्शन डिवाइस, रिले वगैरह करवा दिया, आपको सर्किट ब्रेकर करवा दिया, तो वो उसी के अंदर तो दे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा वायरिंग तो हो चुका आपका, आप टेंशन ले रहे हो खामखा यार। ठीक है, तो कार्य के आधार पे, कंट्रोल वंट्रोल वायरिंग में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, कार्य के आधार पे। तो कार्य के आधार पे क्या है, एक होता है 1 वे, 1 पोल, ठीक है, 1 वे स्विच, बस बता दो, 1 वे, कौन सा है, 1 पोल, 1 वे स्विच। ठीक है, दूसरा है 1 पोल, 2 वे स्विच। ठीक है, या सिंगल पोल कह दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका पुश बटन हो गया, ले खत्म, पुश बटन। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट, ये हो गए खत्म। बड़ा है जी, अब तो DPISC पढ़ा है अब तक तो। नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल नॉर्मल बातें याद कर रही हैं। ठीक है, यानी हिंदी में लिखा मिलेगा, सिंगल पोल, एक पथ स्विच, इस प्रकार से लिखा मिलेगा। ठीक है, 2 की स्पीड से देखा करो भाई। 1 को हम सिंगल भी कह देते हैं, तो सिंगल पोल, 2 पथ स्विच। और तीसरा है पुश, यानी पुश बटन या पुश बटन स्विच। नाम से ही सब कुछ क्लियर है। इंटरमीडिएट को इंटरमीडिएट ही लिखेंगे, इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, हम तो लिख के लेके नहीं आ सकते, नहीं तो लिख के लेके आते, लेकिन फिर कहोगे सर पहले ही लिख के ले गया, मज़ा नहीं आया। तो हम तो पढ़ाए देंगे भाई, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लिखो भाई, मतलब आपको एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है बस,
एक एक क्वेश्चन इसके बनेंगे वो सर। वन वे यानी सिंगल पोल है, पोल का मतलब एक पोल है। पहले फ्यूज आते थे आपने देखा होगा, मतलब इस प्रकार से बाहर से दिखाई देता था ब्लैक कलर का सा, उसको टक 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 वो टाइप के स्विच का जिक्र करता है। तो हमें क्वेश्चन तो अभी तक पूछे जाते हैं उस टाइप के ना। तो वन पोल वन वे स्विच यानी टक टक टक, नीचे ऑफ होता था या ऑन, नीचे ऑन होता था, ऊपर क्या होता था, ऑफ हो जाता था। आजकल वो दूसरे बटन है, या फ्लश टाइप बोलते हैं इसको, पियानो टाइप बोल देते हैं, ठीक है। तो सिंगल पोल उपकरण को पूरा लिख लो भाई बस। उपकरण को वन वन वे एक रास्ता है उपकरण को, ठीक है, एक स्थान से ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है बस। और ये खत्म। पहले एक स्विच आता था, उसके अंदर क्या होता, देखो ये स्विच कर लो, मान लो पहले क्या था, एक स्विच आता था इस प्रकार का, टक टक टक, ऐसे ऐसे होता था, इस प्रकार का बना होता था। इसमें क्या है, इस प्रकार के दो टर्मिनल ताम कॉपर के वो इसके पीतल के लगे होते थे। मान लो एक सप्लाई इनपुट है उसमें, और एक क्या हो जाएगी, मान लो आउटपुट हो जाएगी। तो ये किसको जा रही है, बल्ब के लिए जा रही है। तो यानी एक ही रास्ता, ऑन करोगे इधर चली जाएगी, ऑफ करोगे इससे कट जाएगी। तो इसको बोलते हैं वन वे स्विच। यानी एक तो पोल है और एक ही क्या है, रास्ता है, तो वन वे स्विच। दूसरा क्या हो गया, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ये मान लो स्विच है, ठीक है, ऐसी उसकी कुंडी सी होती थी, और ये लो ऐसे स्विच होता था, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। तो ये कितने रास्ते हो गए, दो रास्ते हो गए। क्या हो गए, दो रास्ते। एक रास्ता ये हो गया, अगर आप बंद करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, तो वो किस प्रकार कनेक्ट करोगे, भी ऑन भी हो जाए ऑफ भी हो जाए, आप उसका क्या करते हो, वायरिंग करते हो। तो उस हिसाब से करनी है। तो तीन होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं, तीन कनेक्शन होते हैं। एक इनपुट का होता है, दो उससे जुड़े होते हैं आगे वाले। तो उसको बोलते हैं भी उपकरण को, यहाँ लिख लो, उपकरण को, ये क्या है, वन वे है, ये पहला है, और ये क्या है, दूसरा है बस, ठीक है। तो यानी पहला वन पोल, ये क्या है, वन पोल, सिंगल पोल है इसका भी, सिंगल पोल, ठीक है। और कितने रास्ते, दो रास्ते। तो उपकरण को दो स्थान से बंद करना हो, दो स्थान से बंद करना हो, ठीक है, से ऑन या ऑफ करना हो, तो उसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, बोलो जी बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीढ़ियों पर यूज होता है, ठीक है ना, जिन्ना कह दो, सीढ़ियां कह दो, स्टेयर कह दो, सीढ़ियों पर लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग करते हैं बस। ये क्वेश्चन बनता है इसका, बाकी आप कितना ही पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं। सीढ़ियों पर यूज कौन सा होता है, तो वन सिंगल पोल है, डबल है, सिंगल पोल, टू वे स्विच होता है। टू वे का मतलब है दो रास्ते, दो रास्ते हैं, नीचे से भी ऊपर से भी। ऊपर से आप जाके बंद कर सकते हो, नीचे से आपने ऑन किया तो ऊपर बंद कर दो, ऊपर से आपने ऑन किया है तो नीचे आके भी बंद कर सकते हो। तो इस प्रकार का स्विच लगा होता है, ठीक है। पुश बटन, पुश बटन स्विच, पुश बटन स्विच का मतलब क्या हो गया, दबाने पर ऑन होता है, ठीक है ना, दबाने पर ऑन होता है, ये बात लिख लेना। और छोड़ देने पर, यानी जैसे ही आपने पुश किया उसको, छोड़ने पर, पुश का मतलब दबाना, ठीक है ना, ऑफ किया तो छोड़, जैसे ही आपने छोड़ दिया ऑफ, तो ये ऑन ऑफ क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक फास्फोर्स ब्रोंज का एक स्प्रिंग लगा होता है। क्या होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, ठीक है ना। और स्प्रिंग कहीं पे भी पूछ ले आपसे इलेक्ट्रिकल आइटम में, तो फास्फोर्स बोल देना, ठीक है ना, ब्रॉन्ज बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 99% ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका विद्युत घंटी में किस बटन का यूज किया जाता है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है विद्युत घंटी में। क्वेश्चन तो सारे बनेंगे, वही वही चीज़ करवाएंगे आपको। विद्युत घंटी में प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है ना, विद्युत घंटी बजर वगैरह में प्रयोग कर लिया जाता है। तो पुश बटन दबाया छोड़ दिया, दबाया छोड़ दिया, ये भी तो वही पुश बटन है। घर के आगे लगा होता है घंटी, ठीक है ना, बेल, बेल के लिए क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। इंटरमीडिएट स्विच,
यहां पर क्या था, दो स्थान से, तो यहां पे लिखे तो तीन या अधिक स्थान से, अधिक स्थान से उपकरण को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, ठीक है ना। भी दो से भी काम नहीं चला, बोलो जी तीन स्थान से करना है, तो तीन या इससे अधिक स्थान से करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, फिर हमें इंटरमीडिएट, इस प्रकार की संरचना आपको मिलेगी, ठीक है, इंटरमीडिएट इस प्रकार की आपको संरचना मिलेगी, ठीक है, ये लो, और ये क्रॉस होगा एक इसके अंदर, एक को हम क्या कर देते हैं, डॉट कर देते हैं, आप किधर भी लगाओगे उधर से कनेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अंदर इस प्रकार से किधर भी कनेक्ट कर देगा। दूसरा इसका डायग्राम ये भी बन सकता है ऐसे भी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये सप्लाई ऑन हो जाएगी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो इधर से इधर से, तो ये इंटरमीडिएट स्विच है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये चिन्ह याद रखना, सिंबल याद रखना, ठीक है ना। टू वे स्विच का भी बताएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे। तो इंटरमीडिएट स्विच जो है वो तीन से ज़्यादा स्थानों के लिए किसी उपकरण को कंट्रोल करना है, भी वहाँ से भी, वहाँ से, वहाँ से, वहाँ से, तो हम किस स्विच का प्रयोग करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इंटरमीडिएट स्विच का, ठीक है। दो की स्पीड से देख लियो भाई, वीडियो बढ़िया हो जाएगा। सिंगल पोल, एक पोल एक रास्ता, एक पोल दो रास्ते, यानी दो जगह से कंट्रोल करना है। पुश बटन यानी दबाया ऑन, छोड़ दिया ऑफ। इंटरमीडिएट स्विच यानी तीन से भी ज़्यादा जगह से कंट्रोल करना है, तीन या तीन से अधिक जगह से कंट्रोल करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, बीच का इंटरमीडिएट, खतरनाक हो गया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जी, अरे बोलो जी बोलो, ये देखो इंपॉर्टेंट तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक होता है डीपीआईसी, ठीक है ना, डीपीआईसी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डबल पोल। अब डबल पोल की बात आ गई, सिंगल पोल गया तेल लेने, डबल पोल आयरन क्लेड स्विच, आयरन क्लेड स्विच, ठीक है ना। तो डीपी एक तो हो गया, एक ये हो गया आपका टीपीआईसी, इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। तो ये हो गया आपका ट्रिपल पोल या थ्री पोल, थ्री 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 लिख दें यार, ठीक है ना, थ्री पोल आयरन क्लेड स्विच, लो जी, ये हो गया। इनका क्वेश्चन आपको बने ही बनेगा, ठीक है ना, इनका क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, तो ध्यान रखो ये दोनों चीज़ें, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, ठीक है, और दोनों याद रखने। देखो पहले तो आपको मैं बताता हूँ इनका क्वेश्चन क्या बनता है। देखो डबल पोल आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा, डबल पोल, ठीक है ना, हिंदी में भी बुक खोल के देखना, ठीक है, आयरन आयरन क्लेड स्विच, और ज़्यादातर ये मेहनत करता ही नहीं है, वो सीधा सीधा डीपीआईसी दे देगा आपको, ठीक है ना। और इधर होगा थ्री, थ्री का मतलब तीन पोल, इसके अंदर कितने पोल हैं, तीन पोल आयरन क्लेड स्विच, ठीक है ना, आयरन क्लेड स्विच, ये सीधा सीधा आप लिख लेना। अब डबल पोल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखो, ठीक है, आपके पास ऐसा एक स्विच है, बोलो जी है, ठीक है, ये ले लो डब्बा, इसके अंदर एक पोल तो ये है, आपके घर के बाहर लगा होता है, पहले लगा होता था, ठीक है ना, हैंडल वाला ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता था, फ्यूज भी लगे होते थे ना, चलो एक बार फ्यूज ने, ठीक है, इसमें ऐसे एक डंडा लगा होता था, और डंडे को ऐसे कनेक्ट किया जाता था एक हैंडल से, याद हो तो, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे ऐसे बनी होती थी, वो इस बीच में जाके फंस जाती थी। तो इसमें एक फ्यूज का होता है, एक क्या होता है, न्यूट्रल का होता है जी, एक क्या होता है, फ्यूज का, एक न्यूट्रल का, एक फेज का, एक न्यूट्रल का। इधर से सप्लाई आ रही है और उधर सप्लाई जा रही है,
जैसे ये ऐसे करोगे, नीचे ऑफ होता है हमेशा, देख नीचे क्या होता है, ये ऑफ होता है। नीचे कौन सी पोजीशन है ये पूछ ले, और ऊपर कौन सी पोजीशन है, तो ये ऊपर कौन सी पोजीशन होती है, इसकी ऑन पोजीशन होती है। पूछा जाए तो दोनों की, इसमें इसमें उल्टा होता है। घरों में नॉर्मली स्विच नीचे ऑफ होता है, ऑन होता है, और ये क्या होता है, उल्टा होता है। एक बात तो याद रखना। तो इसके अंदर दो बातें आपको लिखनी है। बोलो जी क्या, ठीक है। दो पोल होते हैं जी, इसमें दो पोल होते हैं, ठीक है। एक पोल, पोल वन जो है वो किसको कंट्रोल करता है, फेज को, ठीक है। और पोल जो दूसरा पोल है, दूसरा पोल है वो किसको कंट्रोल करता है, तो दूसरा पोल न्यूट्रल को कंट्रोल करता है, ठीक है। किसको कंट्रोल करता है, फेज और न्यूट्रल को। ठीक है, तो फ्यूज को और न्यूट्रल को कंट्रोल करता है, यानी एक पी को करता है जी, एक एन को कंट्रोल करता है। और ये याद रखना साथ साथ में, दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ ऑन ऑफ करता है। बस ये बात इंपॉर्टेंट हो गई, एक साथ ऑन ऑफ करता है। याद करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ बस कि ये तो आप वीडियो देखोगे ना तो भी याद हो जाएंगे। वो वाला कचड़क ऑफ, चक दे भाई, हैंडल उठा दे ऑन, हैंडल गेर दिया, वो सिस्टम है ये, है ना। घर में होता था पहले, मेन स्विच की जगह हम प्रयोग करते थे। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता था, तो इनका किसके अंदर प्रयोग किया जाता था, मेन स्विच भी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, मेन स्विच कहा जाता था, ठीक है। और इसके साथ में क्या लगे होते थे, मेन स्विच कहा जाता था। तो फेज न्यूट्रल को कर रहा है, यानी पूरी घर की सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए ये काम आते हैं। और इनके अंदर फ्यूज भी लगाए जाते हैं। नीचे वाली पोजीशन हमेशा याद रखना ऑफ होती है, ऊपर वाली पोजीशन क्या होती है, ऑन होती है। आयरन क्लेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका डब्बा जो है वो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, आयरन इस्पात का बना होता है। और याद रखना डीपी और ये दोनों स्विच आयरन क्लेड है, तो इनको क्या करना जरूरी होता है, इनके डिब्बे को अर्थ करना आवश्यक है। याद रखना ये बात, अर्थ करना अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। अर्थ करना क्या है, अनिवार्य। दोनों को बता रहा हूं, दोनों को अर्थ करना अनिवार्य है। डबल पोल का मतलब दो पोल है, एक पॉजिटिव फेज का, एक न्यूट्रल का। और दोनों को, इसको डबल पोल को आप एसी व डीसी दोनों में काम ले सकते हो, एसी व डीसी। क्योंकि फेज न्यूट्रल के लिए फेज, या तो लिख लो दोनों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। आपने देखा भी होगा, आपके घर के बाहर डब्बा लगा होगा, वही है यार, ठीक है। दोनों के लिए प्रयोग होता है, बस इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आवश्यकता हो तो इसमें फ्यूज का इस्तेमाल भी कर लो, कह दो साथ में फ्यूज भी लगे होते हैं, साथ में, ठीक है। पहले क्या होते थे, किट कैट फ्यूज लगे होते थे, किट कैट फ्यूज भी प्रयोग होते हैं, फ्यूज भी प्रयोग होते हैं, ठीक है। बस चार बातें याद रखनी है, वो भी क्या, ये बस। यहां से क्वेश्चन आने की, स्विच से यहां से क्वेश्चन आने की संभावना फुल है भाई, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म डबल पोल आयरन क्लेड स्विच, डबल पोल आयरन क्लेड स्विच। डबल पोल का मतलब दो पोल एक साथ, यानी इसके हैंडल लगा होता है, हैंडल की ऑफ पोजीशन नीचे होती है, ऑन पोजीशन ऊपर होती है, जो आमतौर पर उल्टी है। किसकी है, मेन आपके घरों के अंदर जो स्विच लगे होते हैं, जैसे एमसीबी नीचे ऑफ ऑन ऑफ होती है, ऊपर ऑन होती है, ठीक है ना। सेम एमसीबी वाला सिस्टम है इसके अंदर। एमसीबी याद है क्या, एमसीबी नीचे गिरेगी ऑफ, ऊपर उठा दोगे ऑन। ये वही है, क्योंकि ये मेन स्विच की तरह एमसीबी को प्रयोग करें, यहाँ पर आइसोलेटर को प्रयोग करें, तो ये ऊपर ऑन एमसीबी की तरह है, याद रख लो, क्योंकि ये मेन स्विच का काम करता है, ठीक है। साथ में किटकेट फ्यूज भी रेटिंग के हिसाब से लगा देती हैं। दूसरा पोल, फ्यूज, एक न्यूट्रल, दोनों को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए किस स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा डीपीआईसी। क्लियर है। अब ये जो होते हैं इसके अंदर कितने पोल हैं, तो आप कहोगे जी इसके अंदर तो अभी अभी आपने बताया भी 3 पोल होते हैं। क्या होते हैं, 3 पोल होते हैं, ठीक है। 3 पोल होते हैं जी, बस, ठीक है। 3 पोल है, तो ये यूज किसके लिए होता है, 3 फेज सप्लाई को एक साथ, यानी 3 फेज सप्लाई में, ठीक है ना। सप्लाई में तीनों फेज को एक साथ कंट्रोल करने के लिए, फेज को, तीनों फेजों को एक साथ
ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, हो जाएगा। ये हो गया थ्री फेज। क्लियर है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, तीन पोल होते हैं जी। कितने पोल होते हैं, तीन पोल होते हैं। समझना है, आराम से प्यार से समझ लो भैया। ये देखो जी, ये डिब्बा बन गया, आयरन क्लेड हो गया। ठीक है ना। क्या पोल है, बोलो जी तीन पोल बता रहे हो आप। बोलो जी ये तीन पोल हो जाएंगे इसके, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है ना, एक ये हो गया, इसके बीच में घुसेगा, एक इसके बीच में घुसेगा। ये हो गई आपकी रोड। ठीक है, और इससे डंडा जुड़ा हुआ है जी, ये हैंडल हो गया। अब किस पोजीशन में, ये ऑफ पोजीशन में है, और यहाँ जाएगा तो किस पोजीशन में हो जाएगा, ऑन पोजीशन में हो जाएगा। ठीक है, ये जी क्लियर है। और ये जो ऑफ पोजीशन में, तो इनसे दूर ही है ये, तो ये भी इससे दूर ही है और ये इससे भी दूर है। तो ये पोल है, एक दो तीन पोल। यहाँ से सप्लाई क्या होगी, आउटपुट होगी। ठीक है ना, आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन सप्लाई यहाँ से जुड़ेगी और तीन सप्लाई इससे जुड़ी होती है। तो आप कहोगे जी इनपुट है आर वाई बी, थ्री फेज है तो आर वाई बी होंगे। क्लियर है। तो ये ऐसे करो, तीनों एक साथ, तीनों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है जी इसका, याद कर लो। ठीक है, थ्री फेज के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तो इनकी रेटिंग, रेटिंग याद रख लेना। ठीक है, तो रेटिंग क्या बनाई जाती है, तो एक तो 30 एम्पियर, 30 एम्पियर 400 वोल्ट तो होगा ही होगा कम से कम, मान लो। ठीक है, तो 30 एम्पियर 400 वोल्ट के लिए बनाए जाते हैं, और ये 100 एम्पियर के लिए भी बनाए जाते हैं। ठीक है ना, 100 एम्पियर 11,000, 11,000 नहीं, 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट तक के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है, थ्री फेज के। अर्थ करना अनिवार्य बता दिया, और बस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी नहीं बनेंगे। डीपीआई, डीपीआईसी की फुल फॉर्म याद कर लेना, बाकी चीज़ें आप याद कर ही लोगे। ठीक है, इसमें भी क्या लगे होते हैं तो ये भी याद कर लेना। ठीक है ना, तीन फेज में, थ्री फेज में अलग अलग है, फ्यूज भी लगा होता है, फ्यूज भी लगा होता है। तो उसको कहते हैं डीपीआईपी, स्विच विद फ्यूज। ठीक है ना, उसको क्या कहते थे फिर, स्विच विद फ्यूज कह देते हैं। ठीक है, डीपीआईएसी, स्विच विद फ्यूज, फ्यूज के साथ स्विच हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, परेशानी आई तो फिर फायदा क्या है। नाइफ स्विच, देखो नाइफ स्विच, अगला क्वेश्चन है नाइफ स्विच, नाइफ स्विच। ठीक है ना, यानी नाइफ को नाइफ ही लिखे मिलेगा, चाकू स्विच, चाकू स्विच। देखो ऐसे चाकू बना होता है, चाकू भी होता है। यह प्रयोग किया जाता है वितरण प्रणाली में, वितरण प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। ये वैसे घरों में प्रयोग नहीं किया था, प्रणाली में प्रयोग होता है। कहाँ रे, ठीक है, कहाँ प्रयोग होता है रे, अंजी रे, वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयोग होता है इसका। ठीक है, पूछ ले तो आपको बता देना। एक तो ये सिंगल थ्रो होता है, सिंगल थ्रो। ठीक है ना, और एक होता है ये डबल थ्रो। क्या होता है कि ये डबल थ्रो, तो सिंगल थ्रो, डबल थ्रो का मतलब फेंकना होता है ना। ठीक है, डबल थ्रो, डबल थ्रो बना के बता देता हूँ मैं। सिंगल थ्रो तो ऐसा होता है, देखो, यानी सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए, सप्लाई को ऑन या ऑफ करता है। ठीक है, और डबल थ्रो वाला क्या करता है, एक सप्लाई को ऑन करता है, दूसरी को ऑन करता है। एक सप्लाई को ऑफ करेगा, एक सप्लाई को ऑफ करेगा और दूसरी सप्लाई को ऑन करता है, दूसरी को ऑन करने का काम करता है। ठीक है, देखो समझ लेंगे, करने का
कार्य करता है, तो उसे डबल थ्रो कह देते हैं। नाइफ स्विच डबल थ्रो, ठीक है। नाइफ स्विच डबल थ्रो। बोले जी थ्रो क्या होता है बताओ तो सही। अरे लिखो लिखो। अरे रे 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 जी, ये बना दिया, ये बना दिया स्विच, ठीक है ना, ये बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर इसने क्या कर लिया, इस प्रकार से कड़ी बना दी भाई। लो जी, इस प्रकार से जाने दो हमको, हम हैं मजबूर। ओ तेरी, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। सेप सेप निकालो, सेप 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 सेप। ये लो जी, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये जो जी, जल्दी सी बनाओ जी। ये डबल थ्रो बना दें आप, हाँ, क्लोन कर दें इसका, ठीक है। क्लोन कर देते हैं, इसका क्लोन कर दें। लो जी, ये हो गया, ये हो गया। इसका भी क्लोन कर दें। इसको तो फिल ही कर दें। ये लो जी, ठीक है। ये यहाँ मान लो ब्लेड बना हुआ है, ये क्या है, इसका ब्लेड है, ठीक है। ब्लेड है, चाकू है, तो यहाँ पर इसका हैंडल लगा होता है। लो हैंडल बना दो, हैंडल, हैंडल बना दो, हैंडल। ये हैंडल हो गया इसका, ठीक है। अब क्या होता है देखो, ये एक सप्लाई कौन करेगा, इसके यहाँ पर सप्लाई जुड़ी होती है। एक सप्लाई क्या जुड़ी होती है, मेन सप्लाई यहाँ पर जुड़ी होती है। ये तो मेन सप्लाई है मान लो, ठीक है। डबल थ्रो है, ये डबल थ्रो है, इसको डबल थ्रो बनाया मैंने। जैसे ही आपने क्या गचड़क, तो यहाँ आके चिपकेगा। तो ये एक सप्लाई का टर्मिनल है, इससे सप्लाई जुड़ी हुई है, एक सप्लाई, यानी मैं तो फर्स्ट सप्लाई जुड़ी हुई है इससे। तो इस सप्लाई को क्या कर देगा, ये तो लाइन आ रही है, इनपुट है। तो ये क्या करेगा, जैसे इसको नीचे दबाऊंगा मैं, तो इसको टच होगा टर्मिनल, इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई का, इसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है ना, टर्मिनल। तो ये क्या करेगा, इसको सप्लाई भेज देगा, इसको सप्लाई भेज देगा, चलो ठीक है। मैंने इसको लाके इधर मारा चला के, टच हुआ इसको, बोले जी इसको टच हुआ। तो ये सप्लाई कहाँ से होकर किधर चली गई, इसमें, इस ब्लेड से होके होके यहाँ चली गई, और यहाँ से इधर चली जाएगी। तो ये कौन सी सप्लाई होगी, सेकंड सप्लाई हो गई। क्या होगी रे, सेकंड सप्लाई हो गई, ठीक है ना। तो और ये भी क्या है, टर्मिनल है, तो ये डबल थ्रो हो गया, ठीक है ना। और सिंगल थ्रो की बात करें मान लो, तो सिंगल थ्रो की बात करें तो उसमें ये नहीं होता, बस मामला इधर इधर वाला होता है, मान लो सीधा ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और यहाँ पर इसमें लगा होता है, अगर देखो जाए तो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है। क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है, बस यही है, कुछ नहीं है बस, ठीक है। तो नाइफ स्विच का प्रयोग कब किया जाता है, या एक सप्लाई को ऑन करना हो, दूसरी को ऑन ऑफ करना हो, तो इस प्रकार के स्विच का प्रयोग, कौन से स्विच का प्रयोग करेंगे, तो हम कहेंगे जी इसका प्रयोग तो हम कर लेंगे। बोले कौन सा जी,
ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ लेना, सीख लेना भाई। सिंगल थ्रो डबल थ्रो कुछ नहीं है। इसका ज़्यादातर प्रयोग कहाँ किया जाता है? ज़्यादा सप्लाई के लिए किया जाता है, नॉर्मल सप्लाई के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, एक बात और लिखना चाहो तो ये भी लिख लेना। बोलो जी क्या लिखें बताओ? ये लिख लेना, इनका प्रयोग 30 एम्पियर से अधिक के लिए किया जाता है, 30 एम्पियर से ज़्यादा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी इतनी बात नहीं पूछी जाए मेरे हिसाब से, तो फिर से ज़्यादा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिंगल थ्रो डबल थ्रो चाकू स्विच तो हो जाएगा चाकू। बोलो जी चाकू छुरिया हो जाएगा। तो ये स्विच याद करने हैं आपको। तो अगला हमारा होगा, तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है ना। अगला वही है, स्विच है दूसरा, संरचना के आधार पे, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, यानी संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पे। अब टाइम तो लगेगा भाई हर चीज में, अगर लिखवाना चाहते हो, लिख के पढ़ाना चाहते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। संरचना के आधार पे स्विच, बताइए संरचना के आधार पे किस प्रकार के स्विच हो सकते हैं? समझना है, याद रखना है, तो टाइम लगेगा। अब संरचना के आधार पे जी, संरचना मतलब बनावट किस प्रकार की है उसकी, है ना, उसके आधार पे भी कैसा बना हुआ है, देखने में कैसा है। देखो आपको कह दे टम्बलर स्विच, ठीक है, और टम्बलर स्विच जो है ये दो प्रकार के होते हैं। अब कुछ नहीं है बिल्कुल, टम्बलर स्विच, तो आप कहोगे टम्बलर, टम्बर स्विच कह दे तो टम्बर स्विच, ठीक है, एक तो टम्बर स्विच हो गया। टम्बर के बाद आपका नंबर आता है फ्लक्स स्विच, या पियानो टाइप, या फ्लक्स स्विच, इसको पियानो टाइप भी कहते हैं, ठीक है ना, फ्लक्स स्विच, क्लियर है। तीसरा आ गया आपका स्लाइड स्विच, सब देखे हुए हैं आपके स्लाइड स्विच। और लास्ट आ गया आपका रोटरी स्विच, रोटरी स्विच, ठीक है। पियानो, स्लाइड, स्लाइड मतलब खिसकाने वाला स्विच, रोटरी घुमाने वाला स्विच, रोटेट करने वाला स्विच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रोटरी अंदर ही घुस गया बेचारा, ले ये स्विच है संरचना के आधार पे। कुछ डरने की बात ही नहीं है, आराम आराम से सीक्वेंस वाइज जब कोई चीज़ को पढ़ते हो ना, तो कोई बात ही नहीं है यार, ये बिल्कुल। और यहाँ से मैं क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से आएंगे, वो प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। टम्बर स्विच क्या होता था, देखो इसको बना लो पहले, ठीक है, या आपको मैं कह दूं ये दो प्रकार के होते हैं, देखो वन पोल, ठीक है, और ये वन पोल, ये हो गया, ठीक है। टू वे स्विच, वन पोल सिंगल वे, इसमें क्या दिक्कत आ गई बताओ? ये टू वे या डबल वे, क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है? ये डबल सिंगल तो पढ़ लिया आपने, बस इसकी बनावट अलग है। बोलो जी बनावट कैसी है बता दो पहले तो आप, ठीक है ना, बनावट कैसी है ये बता दो आप, ठीक है ना। इसकी बनावट ये है, ये जो पहले बनाया था इसकी बनावट ये है, ठीक है। पहले जो लगे होते थे बूढ़े बुजुर्गों के, जिनके लाइट होती थी, ठीक है, अपने तो होती नहीं थी, उस टाइम की बात है जब ऐसे स्विच लगाए जाते थे, ऐसे स्विच, ये क्या होते थे, ऐसे पकड़ के टक 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 ऐसे होता था ना। तो ये अगर इसके पीछे ये है तो ये वन वे है, ठीक है। और इसके पीछे आपको ये दिखाई मिले, पहले वाले की बात कर रहा, अब तो ये बंदी हो गई भाई, ठीक है ना। ये इसका यूज होता है नहीं, बिल्कुल यूज नहीं होता, किसी बूढ़े बुजुर्ग के घर में पड़े हैं तो अलग बात है, टू वे स्विच हो गया जी, ठीक है, ये होता है। तो इनका खोल किससे बना होता था? ऊपर का खोल, इनकी बॉडी जो है वो किससे बनी होती रे? बेकेलाइट की बनी होती थी। अगर पूछ ले आपसे तो बेकेलाइट बता देना, धीरे से कह देना बेकेलाइट की बनी होती, किसी के कान में बस आंसर माना जाएगा। तो वन वे एक स्थान से कंट्रोल करने के लिए,
अब ये तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना। बोले जी ठीक है। और ये सीढ़ियों वगैरह में लगता था दो स्थान से कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, दो स्थान से। तो वही स्विच है, अरे स्विच है। तम यहाँ कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, बना किससे हुआ है। तो आप कहोगे जी बना किससे हुआ है, मेन मुद्दा तो यही था। मुद्दा तो ये किससे हुआ है यही था। तो ये वन पोल, ये बेकेलाइट का बना होता है, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो संरचना के आधार पे पढ़ना है भाई। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, वो पहले कार्य के आधार पे थे। तो ये है, ये बस। तो ये कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, उसको आसान समझना कैसे बस। तो वन पोल हो जाएगा ना, ये वन पोल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देख लो, ये है फ्लश टाइप यानी पियानो टाइप। यानी पियानो टाइप भी क्या हो सकते हैं जी, ठीक है, वन पोल और ये वन पोल, बस ऐसे याद कर रहे हैं बस, वन पोल। तो ये होता है वन वे स्विच। पियानो टाइप हो सकता है क्योंकि बनावट ये खत्म हो गई, ये चलने लग गए। तो ये भी वही सेम का सेम है, टू वे यानी दो रास्ते, एक पोल दो रास्ते, एक पोल एक रास्ता, वन वे। वन वे, नो वे मतलब कोई रास्ता नहीं, वन वे एक रास्ता, एक साथ से, एक स्थान से कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और ये दो स्थान से कंट्रोल करने के लिए सीढ़ियों पर लगा होता है। तो आपसे पूछे तो बता देना किसका बना होता है रे, किसका बना होता है, तो यहाँ लिख देना। ये लगभग आजकल प्लास्टिक या पीवीसी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं जी। दो स्थान से कंट्रोल होते हैं और क्या करते हैं, एक स्थान ये दो स्थान। तो इसको ऐसे बना लो आप जी। बोलो जी ठीक है, जैसा आपकी आज्ञा। ये लो जी, आपके घर में लगा हुआ है, देख लो एक बार नजर मार के चारों तरफ आपके, ठीक है। ये रहा, ये लो जी, मेरे हिसाब से मैंने बना दिया। ये होता है पियानो टाइप, आपके घर में भी लगा होगा। इसके पीछे तीन आपको पिन मिल जाए मान लो, ठीक है ना। तो उसको हम करें टू वे। जो सीढ़ियों पे लगाते हैं तो वो टू वे है, प्लस टाइप। ये घरों में यूज होता है, सीढ़ियों पे यूज होता है, तो ये प्लस टाइप हो गया, ठीक है। लेकिन वो किस प्रकार का है, तो वन पोल टू वे, किस प्रकार का, फ्लश टाइप स्विच या पियानो टाइप स्विच, ठीक है। स्लाइड, स्लाइड में क्या होता है जी, ठीक है ना, ये भी वन वन पोल, ठीक है ना। और ये भी क्या हो सकता है, वन पोल टू वे। बस धीरे धीरे समझने वाली चीज है, दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा इसको, टू वे। और नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, वन वे। बोलो जी यही तो था, पर क्यों डर रहे थे, टू वे। यानी एक स्विच से स्लाइड है, स्लाइड का मतलब ये एक स्थान से करेगा जी, सेम ही बात है, बस बनावट का फर्क है। बनावट कैसी है और ये डर निकालना है बस आपसे। इनको पढ़ना ही नहीं है वैसे तो, लेकिन डर निकलना जरूरी होता है। जब तक डर नहीं निकलेगा, ये बना लिया आपने स्विच। रेडियो देखा आपने कभी, बोले हाँ जी रेडियो देखा। तो रेडियो के पीछे ऐसे लगा होता था क्या कोई, ठीक है, एफ एम ए एम करने के लिए लगा होता था, याद है, एफ एम ए एम बीच में कर देते थे ऐसे। तो अगर ये भी दो वाला हो सकता है, मान लो एक में कनेक्शन हो, तो ये क्या होता है, उसकी स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड है। ऐसे करोगे जैसे डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, डीजे वाला करता है ना, तो आगे फिर डीजे वाले बाबू गाना बजा देता है आपके लिए। तो इस तरीके से स्लाइड होती है, ठीक है। इसमें टर्मिनल बने होते हैं, अगर दो ही टर्मिनल है मान लो, तो ये ऑन ऑफ का काम करेगा। अगर इसमें तीन है तो ये क्या करेगा, डबल, जो आपका टू वे का काम करेगा। यानी ऐसे भी लगाया जा सकता है। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में प्रयोग होने वाले स्विच है। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे एफएम वगैरह आपकी देखी होगी आपने, रेडियो देखा होगा, रेडियो के पीछे लगा होता था, कुट कुट कर देते थे आप, कुट कुट। तो वो स्लाइड टाइप है स्विच है, बस है, क्या है, खत्म हो गया। रोटरी स्विच है, रोटरी आपने कहाँ देखा होगा। रोटरी कितने प्रकार का हो सकता है, ये वन वे भी हो सकता है, रोटरी वन वे भी हो सकता है, ये टू वे भी हो सकता है, बहुत खतरनाक स्विच है ये भैया, ठीक है। ये इंटरमीडिएट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है,
ठीक है, वो डिपेंड करता है। रोटरी, रोटरी टाइप यानी घुमाकर, नॉब होती है इसके, घुमाओगे ऐसे कट 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 कट। पहले होता था रेगुलेटर, देखा होगा पुराना टाइप का रेगुलेटर देखा होगा, उस टाइप का। ठीक है, चलो दिखाई देते हैं आपको। ये देखो रोटरी टाइप। आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, आ मई आवे तेनू, आ मई आवे तेनू अखियां उड़ीक दियां, आ जावे माए नैनू अखियां उड़ीक दियां, आ मई आवे नैनू कन्या। ये रहे, ये तो देखे होंगे। ये रोटरी स्विच है भाई, देख लो। आइसोलेटर, आइसोलेटर आइसोलेटर कहते हैं ये। देखो, ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ये 1 2 0 इसके, एक पे करेंगे मतलब पंप के लिए बना दिया। अभी एक पंप स्टार्ट हो जाएगा, 0 पे जाएगा, दोनों पंप ऑफ हो जाएंगे, ये बना दिया। ये रोटरी देखो, टक 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 टक। तो ये रोटरी है। तो एक स्थान, एक 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 भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, एक भी कर सकते हो आप, इसको बोलते हैं रोटरी टाइप। ठीक है, ये रोटरी है। ठीक है, एक ये क्या है, टू वे है। ये क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 2, ये टू वे है, यानी दो को ऑन ऑफ कर सकता है ये। ठीक है ना, तो इस प्रकार का स्विच, बहुत ही प्यारा स्विच आपका, दुनियादारी। ठीक है, तो यहां पर आप ये लिख सकते हो, ठीक है, ये एक स्थान से भी नियंत्रण कर सकते हैं इसका, ठीक है ना, 2 स्थान से भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट हो तो 3 या अधिक स्थान, 3 या अधिक सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक प्रयोग ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिपथ को नियंत्रित कर सकते हैं। रोटरी का मतलब रोटेट होने वाला, घूमने वाला, कट 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 कट, प्रतिरोध प्रति परिपथ को नियंत्रित करने के लिए। तो स्विच हो गए खत्म, ठीक है ना, स्विच हो गए खत्म। अगर एक और लिख लो जी, हो जाएगा। अरे इनमें कोई दिक्कत आएगी क्या, बताओ, इनमें कोई दिक्कत आएगी क्या, कोई दिक्कत आएगी क्या, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, एक बार पढ़ा आपने पूरा याद, एक बार समझा ढंग से पूरा याद, एक बार पढ़ा आपने पूरा याद। टम्बलर टाइप, टम्बलर का मतलब होता है टम्बलर, टम्बलर इसको बोलते थे। टम्बलर ऐसे ऐसे बाहर निकला हुआ मिलता था, ऐसे मतलब बाहर, जैसे बल्ब होता है ना उसकी तरह, वहां से होता था ऐसे कुट 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 कुट। तो वो टम्बलर टाइप था, पुराने टाइप का। पहला पुराने टाइप का। दूसरा आज जो प्रयोग होता है, आपके घर में लगा होगा, उसको पियानो टाइप बोलते हैं। हम दिखाएंगे थोड़ी आपको, आपके इधर उधर लाइब्रेरी में बैठे हो, घर पे बैठे हो, कहीं नजर मार लो बोर्ड पे, वही लगा मिलेगा, जिसको हम फ्लश स्विच कहते हैं, पियानो टाइप स्विच कहते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। वन 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 एक जगह से कंट्रोल करने वाले, यानी आपके घरों के अंदर कमरे में लगे हैं, वो 1 वे हैं। ठीक है, सीढ़ियों पे लगे हैं तो 2 वे हैं, उनके ऊपर नीचे निशान मिलेगा इस प्रकार का आपको देखना, ये स्विच है जैसे, तो उसके इस प्रकार से नीचे, तो वो ऑन ऑफ कर देंगे आपके। तो सीढ़ियों पर प्रयोग होते हैं किस प्रकार के, 2 वे स्विच। ये भी स्लाइड प्रकार के भी यही हो सकते हैं, 1 वे 2 वे। टम्बलर भी 1 वे 2 वे हो सकते हैं, ये भी 1 वे 2 वे हो सकते हैं, ये भी 1 वे 2 वे हो सकते हैं। लेकिन रोटरी स्विच 1 वे भी 2 वे भी और 3 वे भी, यानी ये इंटरमीडिएट भी हो सकता है, यानी अनेक काम कर सकता है। हो सकता है 10 सर्किट को एक जगह से कंट्रोल कर दे ये, ठीक है ना, 10 सर्किट को एक जगह से कंट्रोल कर दे। भी 1 2 3 4 नंबर डाल दिया आपने, ठीक है, पंखे डाल दिया आगे, एक पे करते एक पंखा स्टार्ट हो गया, दूसरे पे करते दूसरा हो गया, तीसरे पे करते 2 3 4 ज़्यादा का यूज किया जा सकता है। तो ये होता है रोटरी टाइप, घुमाने वाला। ठीक है, अगला होता है रेटिंग के आधार पे। अगर आपसे पूछ ले, मान लो कभी पूछ ही ले, अरे पूछ ही ले, बोलो जी, क्षमता के आधार पर, कैपेसिटी के आधार पे, करंट कैरिंग कैपेसिटी, क्षमता के आधार पे, ठीक है ना। घरों में जो वायरिंग की जाती है, 2 प्रकार के स्विच बनाए जाते हैं। एक होता है आपका 5 से 15 एम्पियर तक बनाया जाता है, ठीक है ना, और 200
240 वोल्ट के लिए बनाया जाता है, या 250 वोल्ट ज़्यादा मिलेगा, लिखा मिला आपको 200 वोल्ट के लिए जो बनाया जाता है, ठीक है, वो स्विच, ठीक है, वो स्विच सारे। बोलो कौन कौन से जी, एक छोड़ दो आप। बोलो जी ये 30 एम्पियर के लिए बनाए जाते हैं एक है, ठीक है, 30 एम्पियर के बनाए जाते हैं, ठीक है, और 440 वोल्ट के लिए बनाए जाते हैं, तो वो कौन से स्विच हैं? तो वो ज़्यादातर एक आपका डीपीआई आईसी और एक आपका टीपीआईसी। अब ये इनको छोड़कर, आपके इनको छोड़ दो दोनों को, बाकी सारे के सारे, बाकी सारे के सारे टोटल, बोलो जी कौन सा? फ्लश स्विच, ठीक है, सारे लिख दो, फ्लश स्विच, टम्बलर स्विच, ठीक है ना, आपका रोटरी स्विच, रोटरी स्विच, रोटरी तो बड़ी बड़ी भी होती है भाई, ठीक है, और आपका कौन सा, वन वे टू वे, सारे के सारे रोटरी रोटरी, ठीक है, और ये इसके लिए बनाए जाते हैं, इससे ऊपर भी नाइफ बनाए जाते हैं। तो ये हो गए आपके, बोलो जी किसके अनुसार हो गए ये? ठीक है, 30 एम्पियर 400 के लिए बनाए जाते हैं, लिख लो आगे भाई। स्विच खत्म हो गए आपके, ठीक है ना, आपके फ्लश स्विच, टम्बलर वम्बलर, वन वे टू वे सब आ जाए तो आपके 5 से 15 एम्पियर 250 वोल्ट तक बनाए जाते हैं। 250 वोल्ट को आप मध्यम वोल्टेज कहते हो, क्या बोल रहे हो? मध्यम वोल्टेज कहते हो, ठीक है ना, और 250 से 650 तक, और 250 से नीचे है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या है? निम्न वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न वोल्टेज बोलते हैं। आपके घरों में 230 आती है, उसको निम्न वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। 230, 240, 250 से 650 तक मध्यम वोल्टेज कहा जाता है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो दी हुई है, आपकी अर्थिंग के अंदर वोल्टेज ग्रेडिंग क्या होती है, केबल ग्रेडिंग क्या होती है, वो चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें स्विच विच रहते थे आपके, जो हमें पढ़ने हैं, जो चीज़ें रहती है वो सारी वायरिंग में कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लग टोक, सॉकेट पढ़ लो, सॉकेट, कुछ नहीं है सॉकेट, ठीक है। सॉकेट जानते हो क्या? सॉकेट तो जानते हो, बोलो जी हाँ, मोबाइल घुसा दिया जिसमें, वो सॉकेट होता है, ठीक है। तो सॉकेट की दो बातें और पढ़ लो, ठीक है। उपकरण को अस्थायी सप्लाई देने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति है, ठीक है। और क्लियर है, ये हो सकता है। दूसरा आप कह दो, अलग से उपकरण, अलग से उपकरण स्थापित करने की युक्ति है। भी आपने परमानेंट नहीं लगाया, जैसे लाइट वगैरह लगा, उपकरण है, अलग से उपकरण स्थापित करने की युक्ति है, ठीक है। ये जो, और आपका सॉकेट अलग अलग पिन के होते हैं, 2 पिन सॉकेट हो गया आपका, और एक है 3 पिन, ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। एक आपको कह दे तो 5 पिन वाला भी आपको देखने को मिलता है। अब आप 5 पिन देख रहे होंगे, ठीक है, मल्टी पिन बोल देते हैं उसको। तो ये सॉकेट होता है, ठीक है। सॉकेट की जो पिन होती है, अंदर पिन जो होती है, क्या ये?
ठीक है, 5 पिन। तो इसके अंदर जो पिन बनी होती है, क्या बनी होती है, पिन बनी होती है। तो वो पिन किसकी बनी होती है, आपको पूछ ले, बोलो जी पिन तो पित्तल की बनी होती है, पाइया पित्तल की बनी होती है ना, पित्तल की बनी होती है जी। ठीक है। और पिन के अंदर एक मोटी पिन होती है ना, मोटी पिन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मोटी पिन कहाँ होती है, ऊपर होती है जी, मोटी पिन ऊपर होती है जी। ठीक है, और ऊपर होती है, और वो क्या होती है जी, वो अर्थ की पिन होती है, क्या होती है, अर्थ की। ठीक है ना, अर्थ पिन कहते हैं उसको। तो उस प्रकार से दो पिन बने किससे होते हैं, तो ये पीवीसी वगैरह के बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। ठीक है ना, बेकेलाइट के बने होते हैं, और पोर्सलिन के भी बने होते हैं। पोर्स क्यों मैं यार कचरा कर रहा हूँ यार, क्यों कचरा कर रहा हूँ, क्यों कचरा कर रहा हूँ, क्यों कचरा कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, अर्थ के लिए होते हैं। दो पिन लिख लो एक बार। बने किससे होते हैं, तो यहाँ लिखा देता हूँ मैं ना। ये बने किससे होते हैं, तो ये पीवीसी से बने होते हैं। ठीक है, या पोर्सलिन से बने होते हैं, पोर्सलिन से भी बने होते हैं ना, ज़्यादा हीटिंग के लिए यूज करते हैं। तो एक अपा इसका क्या बोलते हैं, पीवीसी, पोर्सलिन, ठीक है, बेकेलाइट के बने होते हैं। क्लियर है, सॉकेट के बारे में सब जानते हैं। दो पिन वाला, दो पिन ऐसे ऐसे दो पिन है जी, बेचारा सा ऐसे ऐसे दो पिन वाला है। तो एक इसमें फेज की होती है, एक न्यूट्रल की होती है। ठीक है ना, दो पिन होती है, तो एक फेज होता है जी, एक क्या होता है इसमें, फेज होता है, और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब समझ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दो पिन वाला। तीन पिन वाला है, तो इसके अंदर कम से कम कितनी पिन मिलनी चाहिए, तीन। ये सॉकेट है तीन पिन वाला, एक पिन मोटी है जी, एक छोटी है। तो ये क्या हो गया आपका, अर्थ के लिए। और नीचे वाली एक फेज की है, एक है न्यूट्रल, तो एक फेज हो गया जी, और एक क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो तीन पिन वाले में एक अर्थ पिन होती है। तीन पिन वाले सॉकेट में क्या होता है, एक मोटी अर्थ पिन होती है। ठीक है ना, अर्थ पिन होती है, पिन होती है। क्लियर है। और दो, दो पिन होगी पॉजिटिव नेगेटिव की। पांच पिन वाला है, उसमें क्या हो गया जी, एक अर्थ की हो जाएगी, दो पॉजिटिव की हो जाएगी, दो पॉजिटिव की हो जाएगी, और दो ही क्या हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। ठीक है ना, दो नेगेटिव की, तो दो दो हो गई। क्लियर है, एक मोटी पिन होती है, एक फेज की होती है, एक फेज की होती है, और एक क्या होती है जी, न्यूट्रल की होती है। ठीक है, न्यूट्रल की होती है। तो याद रखना, एक यहीं लिखा देता हूँ, या अलग से लिखाऊं क्या, यहाँ लिख लो बहुत बढ़िया तरीके से। दाई पिन, दाई पिन किसकी होती है, फेज की होती है, पूछ ले आपसे तो। ठीक है, और बायां पिन किसका होता है, बायां पिन न्यूट्रल का होता है। बायां पिन किसका होता है, न्यूट्रल का होता है। भी तीन फेज है, तीन पिन है जी, एक पिन तो ये रही, ओ इसको मत साथ में लेना। ठीक है ना, ठीक है, ये लो, एक ये है, एक ये है, ये एक ये। तो ये लिख लो, दायां है पॉजिटिव, दायां। ठीक है, दायां ये क्या हो गया, बायां है आपका। तो बायां किसका है, न्यूट्रल है जी। ठीक है, और ये ऊपर वाली पिन है, वो कौन सी पिन है, अर्थ पिन है। और अर्थ पिन को मोटा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि करंट वहन करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है जब क्षेत्रफल बढ़ता है। ठीक है ना, क्षेत्रफल बढ़ता है। और पिन किसके बने होते हैं, ये पिन पित्तल के बने होते हैं। किसके बने, पहिया पित्तल, पित्तल के बने होते हैं जी। ठीक है, तो पित्तल हो जाएगा, ऊपर का अर्थ का होता है, मोटा होता है जी, ये बने होते हैं। ये सॉकेट खत्म, सॉकेट खत्म, बस। ठीक है, चलने दो चलने दो, 10-15 मिनट और चलते हैं। इसके बाद आता है आपका प्लग टॉप। प्लग टॉप क्या आता है जी, प्लग टॉप। प्लग टॉप जानते हो क्या, बोलो जी नहीं जानते। अरे जानते हो, प्लग डाल दे यार, वही है प्लग टॉप। नाम बदला, काम बदला, काम बदला, नाम बदला। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लग है टॉप। करवा ही देते हैं 2-3 दिन में यार इसको, है ना, प्लग टॉप।
दो तीन चैप्टर रहे आपके, वाइंडिंग रहा है और वायरिंग रहा है, बाकी सब खत्म हो गया। कोई ऐसा कह दे भी ये चैप्टर नहीं करवाया, सब करवाया है, कहीं ना कहीं करवाया होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है उसका नाम जो उसमें दिया है वही करवाया जाए, सब करवाया, पूरा टोटल सिलेबस हुआ है। वायरिंग वाइंडिंग दो रहता था, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ रहता है अपना, बस, ठीक है ना। तो लगभग आपका इलेक्ट्रिकल का जितना सिलेबस था, इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के बाकी सारा हो जाएगा। वायरिंग के बाद वाइंडिंग हो जाएगा, फिर एक एक शब्द मिला लेना और अपने नोट्स मिलाना। यहाँ पे मतलब कमेंट करने पर जोर मत देना भी, अपने नोट्स के अंदर देखना वो टॉपिक पढ़ा है क्या आपने, तब आपको पता चलेगा। वीडियो पे नाम मत देखना, पूरा सिलेबस करवाया है भाई, पूरा सिलेबस। और पूरे के पूरे सिलेबस के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटर इन रोल ऐप पे करवा रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा होगा। चाहे वह डीसी मोटर भी करवाएंगे, वहाँ एसी मोटर भी करवाएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से सारा आइटम होगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। प्लग टॉप क्या होता है जी, ये लो, चित्र देखते याद आ जाता है जी। बोलो जी, हम जब फराटा लगाते हैं ना, फराटा, तो फराटे के अंदर ऐसा स्विच यूज कर लेते हैं जी। बोलो अच्छा, ये लो जी, ये यहाँ पर एक नट सा होता है जी, और ये होता है जी, बस एक ये और एक ये होता है जी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये होता है आपका प्लग टॉप, प्लग टॉप, ठीक है, प्लग टॉप यानी डालने वाला। क्लियर है क्या? तो प्लग टॉप हो गया। तो ये कितना पिन वाला है, दो पिन वाला। तो तीन पिन वाला भी होता है, तो दो पिन वाला है, ठीक है ना। जो उपकरण को, उपकरण तार को मेन सप्लाई से या सप्लाई से जोड़ने का कार्य करता है। हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं यार, ठीक है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, दो पिन वाला, तीन पिन वाला। तो ये क्या है, दो पिन वाला भी हो सकता है आपका, ठीक है ना, और तीन पिन वाला भी हो सकता है। बोलो जी ठीक है। दो पिन वाले में पोजिट फेज और एंड न्यूट्रल, दो पिन होती है। क्या होती है, दो पिन होती है, ठीक है। और इसकी पिन भी किससे बनी होती है आपको पता हो तो, इसकी पिन भी क्या है, किसकी बनी होती है, पित्तल की बनी होती है। तीन पिन वाला है तो इसमें एक मोटा पिन मिलेगा, इसमें भी क्या मिलेगा, मोटा पिन मिलेगा, ठीक है ना। और दो पिन मिलेंगे, दो पिन क्या होते हैं जी, दो पिन है, वो एक फेज का काम करेगा जी, और एक क्या करेगा, न्यूट्रल का काम करेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर एक मोटा पिन लगा होगा, वो उससे, ठीक है, उससे क्या है, उससे अर्थ वायर जुड़ी होती है, अर्थ वायर जुड़ी होती है, लिख लोगे। उससे क्या जुड़ी होती है रे, अर्थ वायर जुड़ी, तो मोटा पिन उससे अर्थ वायर जुड़ी होती है। तो थ्री पिन वाला हो सकता है, ठीक है ना। और थ्री पिन वाला ज़्यादातर प्रेस के लिए, ठीक है, या आपका वॉशिंग मशीन, पावर सर्किट में ही यूज होते हैं। वॉशिंग मशीन, ठीक है, गीजर, इमल्सन रोड, ठीक है, हीटर, और आपका कूलर, धात्विक बॉडी वाली है ना सारी, एसी, इनके लिए प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। थ्री पिन वाला, थ्री पिन वाले के बाद रहने दे क्या, इतना बहुत है क्या, ठीक है, याद कर लेना भाई, इतना बहुत है मेरे हिसाब से। प्लग टॉप कहते हैं उसको, क्या कहते हैं आप, प्लग टॉप कहते हैं, ठीक है। तो नीचे ये पीडीएफ आपको चाहिए, अगर ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो आप 98 126 55 040 में मैसेज करके इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैसेज बाद में करें, पहले ट्राई करें। तो या आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से, अगर सारे के सारे पढ़ रहे हैं मान लो, तो टेलीग्राम हो गया आपका इलेक्ट्रिकल थ्योरी बाय बलवंत सर, ठीक है। और व्हाट्सअप भी आपका
इसी नंबर पे है 98 126 55 0 40। और लिंक भी दिया हुआ है। लिंक भी कहाँ मिल जाएगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान दे सकते हैं आप, जुड़ जाइए भाई। और सारे जितने भी हैं कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, कमेंट और लाइक करने का काम करें, क्योंकि ये चीज़ें आप हमें एनर्जी देती है। ठीक है, शेयर वेयर तो करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट और लाइक हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। इसी प्रकार से 1-2 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोल वायरिंग, औद्योगिक वायरिंग, व्यावसायिक वायरिंग, सारा वायरिंग, फलाना दिगड़ा सब, कंड्यूट वायरिंग, सब वायरिंग हो जाएगा। स्थाई अस्थाई इसको ख़त्म कर देंगे, जल्द से जल्द इसको निपट देंगे। उसके बाद आप टेंशन धीरे धीरे होगा भाई। ये चीज़ें हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी की सारी एसेसरी थी, तो इनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और जल्द से जल्द आपको प्यारी सी नौकरी दे। लव यू ऑल। जय हिंद।